एहतशाम साहब, बड़ी मईशत पे बात हो रही है, ज़ाहिर सियासत मईशत रिलेट करते हैं। यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम आने को तैयार नहीं है। बार बार PTI के हवाले से खबरें मौसूल होती हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात होती है, मुनज़्ज़म तहरीकों की बात होती है, लेकिन जैसे ही वो तहरीक शुरू होने का वक्त होता है सारी पार्टी तितर बितर होती नजर आती है, अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ जाते हैं। इस फोर्स से मुतालिक भी अब यही खबरें सामने आ रही हैं। क्या समझते हैं आगे आने वाले दिनों में PTI का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए मारूफ, आम तौर पे जिस तरीके से दुनिया ने, आम आदमी ने, मैंने, आपने, तारीख़ लिखने वालों ने, बोलने वालों ने, मुबस्सरीन ने, पॉलिटिकल लोगों ने, गैर पॉलिटिकल लोगों ने, ऑफिशियल क्वार्टर में, अनऑफिशियल क्वार्टर में जो बातें डिस्कस होती हैं, उसमें ये जो इमरान खान की रिहाई फोर्स की जो बात की गई थी, और आपने देखा है 2 महीने तो उस पर बहस होती रही कि जिसका नाम बदल दिया जाए। फिर आपने देखा कि इस वक्त डॉव्स हैं जो बात करते हैं पार्टी के अंदर कि हमें कोई सियासी रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जिस पे बैरिस्टर गौर भी हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी हैं, अब तो कई हवालों से हम देखते हैं सलमान अकबर राजा भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ हॉक्स भी हैं, आप देखते हैं सुहेल आफरीदी हैं, फिर कुछ और लोग उनके हैं जो जुनैद अकबर हैं, जो बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं नहीं, हम सब कुछ करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे। लेकिन ना उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अभी 2 महीने के बाद आपने इसका नाम बदला, आपने फोर्स की बजाय आपने कहा कि जी रिहाई तहरीक का नाम दिया गया, लेकिन साथ साथ जो आप बातें कर रहे थे, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर KP सुहेल आफरीदी साहब, कि जी 1 लाख बारुख लोगों को रजिस्टर किया जाएगा और वो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद आएंगे और ये आप अंडरटेकिंग देंगे कि आप मरने मारने के लिए जा रहे हैं, हल्फ लिया जा रहा है। बताएं ज़रा एग्जैक्टली। जी हाँ, हल्फ लिया जा रहा है। अब देखें ना, इस तरह की बातें करने से मामलात और ख़राब हुए पार्टी के अंदर। जो लोग चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई हो, वो कहते हैं ये सारे के सारे गलत तरीके हैं, गलत हरकंडे हैं, आपकी हिकमत अमली नहीं है। अब बदकिस्मती से मेन लीडर अंदर है, सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की लीडरशिप नहीं है, कहीं से कोई बात एक बंदा करता है उसको डिनाई कर देता है। दूसरी तरफ अभी देखना जिस तरीके से ये कोर कमेटी की मीटिंग होती है, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होती है, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है, तो मारूफ वहाँ पे जितने इख्तलाफात सामने आते हैं, हर मीटिंग के बाद हमें पता चलता है कि जी एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी की गई, एक दूसरे पे इल्ज़ाम दिया गया कि तुम्हारी वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। अब देख लें जिस तरीके से शेर अफजल मरवत मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जी हालिमा बीबी जो है ना, उनके हाथ में सारी चीज़ें हैं, और प्राइवेटली हमें कुछ और लोग भी बताते हैं जो सामने नहीं बात करते, वो कहते हैं कि ये सारे मसाइल मुश्किलात की जड़ जो है ना वो। अच्छा एहतशाम साहब, एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ। हलीमा खानम की जानिब से जिस तरह से बात की जा रही है, शेर अफजल मरवत ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको रसाई है उन तक, तो इसीलिए इस वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं रसाई तो नहीं है, उनको मिलने की इजाज़त तो नहीं दी जा रही। फिर अब क्या वजह है कि उनके ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि वही सबसे बड़ी रुकावट है, वही नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, और वो क्यों नहीं चाहेंगी ऐसा? देखें ना, जब भी ये बात होती है तो आप देखते हैं राना सनाउल्लाह बड़े अहम आदमी हैं, आप भले उनसे इख्तलाफ करें, प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं वो जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक बात बड़ी हर दफ़ा वो करते हैं। उन्होंने कहा यार, जब तक कि आप रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, जब तक कि आप गाली गलोच के पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि आप धौंस धांधली की बात करते रहेंगे, मामलात ख़राब ही होंगे। ख़ास तौर पर अभी आप देखते हैं कई हवालों से एक अरसा हो गया इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अभी देख लें बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात हुई थी, जो जेल में ही होती हैं, दूसरी दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है। बाकी लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग, जो पार्टी के लोग हैं, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके वकलां को नहीं जाने दिया जा रहा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि बाहर आके जिस तरह का बयान आता है वो ट्वीट करते हैं, फिर उसको जेल में बैठा हुआ लीडर भी जो है ना उसको एंडोर्स कर रहा होता है, तो उससे नतीजा जो है ना वो ख़राबी की तरफ जाते हैं। देखें, जब आप मुश्किल में हो, कहते हैं ना मारूफ कि आपका हाथ पत्थर के नीचे आ जाए तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खींचना चाहिए। आप तेज़ी से खींचने की कोशिश करेंगे तो आप ज़ख्मी हो जाएंगे। तो सूरत हाल जिस तरह जा रही है, और फिर माजी से सीखना चाहिए, इन्हें भी देखना चाहिए कि ख़ुद 3.5 सालों में सारी की सारी PMLN की लीडरशिप, जमात अपना पीपल्स पार्टी के लोग और बाकी लोग जो है ना जिस तरह जेलों में रहें, बंद रहें, उन्होंने भी एक सियासी रास्ता इख्तियार किया। यही अदालतें हैं, भले आप कहें कि जी 134वें नंबर पे हमारी अदलिया आती है, तो यहीं से उनको रिलीफ मिला, यहीं से मामलात हुए। ऑन टॉप ऑफ इट फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से भी अपने मामलात को बेहतर किया। लेकिन इसलिए कई हवालों से जब ये कहते हैं कि जी ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, अपना ये हमारे लोग हैं जो इस वक्त नून में बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं जी 2018 में आप भूल गए जब RTS बैठा था तो किसने बिठाया था, कौन इनको लेके आया था, आप भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो बात ऐसे ही है, वो जो
खालिद सिद्दीकी साहब कहते होते हैं ना, जब सवाल उनसे करो तो कहते हैं भाई ये PML वाले ऐसे ही आए हैं जैसे 2018 में PTI वाले आए थे, तो आप में इतनी मुश्किल क्या आपको बात समझने। तो हमारे यहाँ तो यही होता है मारो कि आप देख लें कि कोई भी अपोजिशन है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कभी भी जो है ना वो हुकूमत वक्त उठाने में कामयाब नहीं होती। कई वालों से इस्टेब्लिशमेंट जब इशारे करती है, साथ देती है, तो बात बनती है। सही है। यहाँ पे मामला इतना बिगड़ गया है, इतना मामला बिगड़ गया है कि लोग कहते हैं एक काम ही कर लें जो मैं आप भी समझ सकते हैं कि सुबह उठते बैठते जो आपने इतने जाली आपके जिसको कहते हैं नामों से आप पोस्ट कर रहे होते हैं और उसको आपकी पार्टी लीडर भी ऑन कर रहे होते हैं। 2 बंदे बैठे हैं, शहबाज गिल भी और एक और साहब हैं, वो वहाँ पे वो बैठ के जो सारा जबरान नासिर वो जो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं उनको रुकवा दें। आप CBM का मतलब यही है कि आप एक इशारा तो देना कि आप बयानबाजी बंद करेंगे, उसके बाद फिर आपको कहा जाता है कि जी आप अदारों के बारे में, रियासत के बारे में बात ना करें। जब आप रियासत एक फ़ौज नहीं है, रियासत में आप देख लें अदलिया भी है, हुकूमत भी है, सारा उसमें पूरी पाकिस्तान है, उसमें सब लोग उसमें शामिल हैं। तो लिहाजा जब आप वनासुल कौम किसी को गाली निकालेंगे तो कोई ये एक्सेप्टेबिलिटी इसकी पैदा नहीं होगी। तो लिहाजा बेहतर रास्ता यही है कि हिकमत अमली बदलें। लेकिन मैं माज़रत के साथ ये मारूफ कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि हिकमत अमली बदली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।